गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। बहुत सारा निगेटिविटी अभी आ चुका है। निगेटिविटी इन द सेंस अभी जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है अक्रॉस आवर कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। आप कह सकते हैं ये सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप बस प्रे कर सकते हैं दूसरों की और खुद की भलाई के लिए, ठीक है, कि आगे क्या होना है क्या ना होना है। ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सभी के साथ। तो अगेन हम लोग वो निगेटिविटी को हटाते हैं और हमेशा कहा जाता है कि जब भी निगेटिव चीज़ हो तो उसमें भी आप पॉजिटिव होप बनाए रखें। तो निगेटिविटी है, निगेटिव समय चल रहा है अभी, ठीक है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है, लेकिन ये उम्मीद हमेशा रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होगा और वो निश्चित है कि होना ही है। तो इसी पॉइंट के साथ हम लोग आज अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग आज एक मोटिवेशन पे, दैट मीन्स मोटिवेशनल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर अपने आप को चार्जअप कैसे करें, खुद को मोटिवेट कैसे करें जब बहुत सारी निगेटिविटी आपको घेर रही हो, ठीक है। तो अपने आप को किस तरह से हम चार्जअप करें, किस तरह से अपने आप को पुश करें ताकि हम उस चीज़ से आगे निकल सकें, ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कंपटीशन, हम लोग मेनली कंपटीटिव पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में जाना है और जॉब को भी सिक्योर करना है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है कि जॉब लें, और जॉब तभी हो पाएगा जब हमारी तैयारी पूरी होगी, ठीक है। और तैयारी पूरी कहने का मतलब सिर्फ तैयारी में कोर्स को कंप्लीट नहीं करना होता है, हमें अपने कोर्स को कंप्लीट तो करना ही है, साथ साथ वो कोर्स इस तरह से कंप्लीट करना है जो जॉब ओरिएंटेड हो, कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रैक्टिस है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सटीक है और कितना ज़्यादा है। यही चीज़ आपको क्या करेगा, एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा अच्छे नंबर से, और वही अच्छा नंबर आपको इंटरव्यू तक लेकर जाएगा और फर्दर आप जॉब में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई इधर की बातें। बात फिर वहीं से आता है कि आखिर हमें ऐसा क्या करना होता है, ठीक है, या क्या करना चाहिए कि हम खुद को मोटिवेट कर सकें। तो इसको लेकर बहुत सारे बुक्स हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो अराउंड अपने चारों ओर आप देखिए, सराउंडिंग में देखिए, ठीक है, चाहे वो नेचर हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, ठीक है, इन सभी से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन हम लोग को मिलता है, ठीक है, कि हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बिना अपने इंथुजियाज्म को, स्पिरिट को डाउन किए हुए, ठीक है। और इस स्पिरिट को बिना डाउन किए हुए अगर हमको अपने आप को चार्जअप करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी आना चाहिए। तो आदमी एनर्जी को खुद ब खुद जनरेट करता है, एनर्जी कहीं बाहर से आपको नहीं आती है, एनर्जी आपके मन में बैठा हुआ है। आपको अपने मन को चार्ज करना होता है, आप कितने ज़्यादा इंथुजियाज्म, ठीक है, अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशन को। सबसे पहला एक एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा जो नेचर से रिलेट करता है, और उसे देखकर शायद आपके अंदर भी एक फीलिंग आए कि हाँ, मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो पैशन है। चलिए हम लोग एक कोटेशन पढ़ते हैं, बोर्ड पर लिखा गया, लुक एट द स्काई किसिंग माउंटेन्स, स्टैंड विथ प्रॉमिसिंग डिटर्मिनेशन, इवन विंड सैल्यूट्स देम टू सी देयर नेवर एंडिंग पैशन। मतलब समझ में आ चुका होगा कि ये जो गगनचुंबी आप देखते हैं पर्वत, ठीक है, वो कितने दृढ़ निश्चय और निष्ठा के साथ सिर उठाए खड़ा है, ऐसा लगता है आसमान को चूम रहा है। और सोचिए उनके इस निष्ठा को देखकर जो सबसे ऊपर होता है हवा, ठीक है, वो भी उन्हें सैल्यूट करके जाती है कि चलिए आपका ये जुनून है, मैं उसे सलाम करता हूँ। तो आप भी अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, इस तरह से अपने अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन को जनरेट कीजिए कि दूसरे भी आपसे इंस्पिरेशन ले सके। कभी भी दूसरे को फॉलो मत कीजिए। नेवर फॉलो अदर्स और नेवर फॉलो द फुट मार्क्स ऑफ अदर्स। इफ यू फॉलो देम देन यू आर ओनली अ फॉलोअर, यू कांट एवर बी अ लीडर। आप जब भी दूसरों के पद चिन्ह को फॉलो करेंगे तो आप पीछे ही रहेंगे, और पीछे रहने वाले हमेशा फॉलोअर्स ही कहलाते हैं। अगर आपको लीडर बनना है, आगे निकलना है, लीड करना है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको अपना ही फुटमार्क इंप्रेशन छोड़ना होगा दूसरों के लिए, ठीक है। तो कभी इस चीज़ों पर भी आप सोचा कीजिए
सचिन तेंदुलकर, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो इन सब से एग्जाम्पल या इंस्पिरेशन लेकर आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें पहले ये बताइए। इंस्पिरेशन तो मिलना है, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर के लाइफ स्टोरी को पढ़कर आप वो इंथुजियाज्म जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ रहा है वो क्रिकेट से रिलेटेड रहा है। तो क्रिकेट में अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो उनसे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए, बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप मदर टेरेसा को देख रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना है, तो अगर आप सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। अगर आपको माउंटेनियर बनना है, पहाड़ पर चढ़ना है, पर्वतारोही बनना है, तो आप अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बट यू ऑल आर एस्पायरिंग टू बिकम अ बैंकर और एन ऑफिसर इन एसएससी, लेकिन आप लोग क्या हैं, बैंक और एसएससी, इन सब चीज़ों में, इन सब क्षेत्र में अपना फ्यूचर देख रहे हैं और उसके लिए आप स्ट्राइव हार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए पर्टिकुलर इसी फील्ड से होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरे में क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप दूसरे से इंस्पिरेशन लीजिए, ठीक है, लेकिन किस चीज़ से, जिसमें आप इंस्पायर होकर कुछ पॉजिटिव दे सकें, ठीक है। अगर कोई आदमी ये बोले कि नहीं मुझे श्रेया घोषाल बनना है, तो आप सिंगिंग है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, एक सिंगर बन के उभरी, तो आपको क्या सिंगिंग करना है क्या? बिल्कुल ही नहीं। आप साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं। फार्मूला 1 रेसर बनना चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं। बनना चाहते हैं तो लुइस हैमिल्टन है, उसका एग्जाम्पल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो हमें इंस्पिरेशन कहाँ से लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है और किस चीज़ में लगाना है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आपको लेना है इंस्पिरेशन तो आप स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ें। आप उनके बारे में अगर 10 लाइन भी पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आगे तक जाओगे। अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ हिस्ट्री को पढ़िए, बायोग्राफी को पढ़िए, उनके बचपन उनका कैसे बीता, उन्होंने पढ़ाई के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स की और उनका जो अचीवमेंट था, उनका जो एम था, उन्हें अचीव उन्होंने कैसे किया, क्या क्या मुश्किलें, हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स आए और किस किस तरह से उन्होंने उसे ओवरकम किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये सब जो होता है ये थोड़े समय के लिए होगा। आप उनके लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे, बायोग्राफी को पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो आप थोड़े समय के लिए ही चार्ज अप होंगे और बाद बाकी क्या होगा ये आप बेहतर ढंग से जान रहे हैं। 10 दिनों के बाद आपका पूरा एनर्जी, पूरा इंथुजियाज्म, पूरा स्पिरिट डाउन हो चुका होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि काम ऐसा करें जो हमेशा आपके साथ बना रहे, ठीक है। बीइंग ए स्टूडेंट, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो एक मैं अगेन एक छोटा सा लाइन बोलता हूँ, विद्यार्थी, स्टूडेंट दैट मीन्स विद्यार्थी। और बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपके टीचर ने भी आपको शुरू में पढ़ाया होगा कि विद्या प्लस अर्थी, विद्या को अर्थी दैट मीन्स विद्या को कांधा देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यार्थी। अब एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल और सुनिए। आप आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी के मरने के बाद आप उसे ले गए होंगे श्मशान घाट तक, जहाँ पर उनका अंतिम कार्य क्रिया किया जाता है। कभी भी ऐसा हुआ है कि आप उस अर्थी को रास्ते पे छोड़ के लौट गए हों, कंधे पे लेने के बाद आधे रास्ते में छोड़ के कभी लौट गए कि छोड़ो हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा भारी हो गया, हल्का हो गया, परेशान हो रहे, छोड़ दिए, रोड पे लौट गए? किसी को भी देखा है आपने? ना देखा होगा ना आपने ऐसा किया होगा। आप उसे कहाँ तक लेके जाते हैं? मंजिल तक। तो वही चीज़ है आपका। अगर आप विद्यार्थी अपने आप को कहते हैं, विद्या को अर्थी लेकर कांधे पे लेकर घूमते हैं, तो उससे उसकी मंजिल तक पहुंचाना भी आप ही का काम है। अगर आप आधे रास्ते में छोड़ रहे हैं दैट मीन्स आप एक विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को सोचिए कभी, आपने क्या सोचकर कंधे पे अपने बैग रखा था, क्या सोचकर आपने अपने करियर में, दैट मीन्स साइकिल के करियर हो, हाथ में बुक्स हो या बैग हो, कंधे पे लेकर के आप कोचिंग इंस्टीट्यूट तक गए थे, क्या सोच कर गए थे? यही ना कि बैंकर बनना है, यही ना कि ऑफिसर बनना है एसएससी में, यही कि हमें रेलवे में जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोचकर आपने तो कंधे पे अर्थी उठा लिया, लेकिन आधे में ही क्यों छोड़ रहे हैं? आपको सोचकर आश्चर्य भी लगेगा, हंसी भी आएगी, हो सकता है कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे हों, लेकिन ये फैक्ट है लाइफ का। आप जिस काम को अपने कंधे पे लेते हैं, जिम्मेवारी है कि वो बोझ जहाँ उतरना चाहिए आपको वहीं उतारना होता है, ठीक है। अगर पापा आपको मार्केट ले जाते हैं बचपन में कंधे पे उठाकर, तो आपको उस दुकान तक जरूर ले जाएंगे जहाँ से आप जिद किए होंगे चॉकलेट या कुछ खरीदने के बिस्किट। वो आपको रोड पे आधे कंधे से नहीं उतारेंगे, कभी भी नहीं, अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, जिससे आप सोचिए, देखिए और उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको मोटिवेट होना है तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो आपको मोटिवेट करे,
कोई भी नहीं है। इवन भगवान भी आकर आपको मोटिवेट करेंगे तो आप नहीं हो सकते हैं। मोटिवेशन होता क्या है, तो ये बस एक मन का उपज है। आप अपने मन को कितने पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, यही मोटिवेशन है, दूसरा कुछ भी नहीं। सिनेमा हॉल में गए, कोई भी एक कहते हैं ना मूवी देख लिए, वैसा मूवी जो देश पर बेस्ड होता है, दैट मीन्स पैट्रियोटिक मूवीज़ अगर देखते हैं आप, तो वहाँ पे जब सीन आता है क्रॉस बॉर्डर या इनमी कंट्री के साथ जब फाइट हो रहा होता है, फाइट सीन आता है, ठीक है, बॉम्बार्डिंग हो रही होती है, तो आपके अंदर कैसे जोश या उबाल आता है कि काश मैं भी वहाँ होता और मैं उसे बम मार देता या गोली मार देता, मैं सारा कुछ करता अपने देश के लिए। तो वो उबाल कितने देर तक रहता है आपके पास? 10-20 मिनट का जो सीन होता है बस उतना ही देर तक, जैसे सिनेमा हॉल से बाहर निकले भूल चुके हैं। तो इंथुजियाज्म, जोश, ये सारा चीज़ है ना, ये पैशन, ये सब 10 मिनट के लिए नहीं होता है, करियर की बात है। तो ये इंथुजियाज्म आपको थ्रू आउट अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाना है, जब तक कि आपको जॉब ना मिल जाए। जॉब तो मिलना ही है अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही समझाना है आप लोगों को कि कभी भी दूसरे को देखकर मोटिवेट मत होइए। आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी है, आप उसको जगाइए। आप क्या सोचकर पढ़ाई शुरू किए थे, ये सोचिए हमेशा। आपको क्या देना है अपने फैमिली को रिटर्न, ये सोचिए हमेशा। क्या फ्यूचर लेना है आपको फ्यूचर में, ये सोचिए। किस तरह के लाइफ अभी आप जी रहे हैं और जॉब में जा करके आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है, वो सोचिए। पढ़ाई में कहाँ कमी है, किस किस सेक्शन में कमी है, उसे कैसे पूरा किया जाए, वो देखिए। और यहीं से आप पैशन जगाइए अपने अंदर कि नहीं, मुझे ये पूरा करना है, ये मेरा जुनून है, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इसे सीखूंगा। तो जाकर आप बहुत ही जल्दी, और एक कहते हैं ना, बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होइएगा। और सक्सेसफुल कहने का मतलब ही होता है ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाना। सफल आदमी के पास हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक दरवाज़ा खुलते चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो असफल होते हैं उन्हें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफल जो हुए उन्हें भी ये पता होता है कि वो कहाँ कहाँ जाकर के सफल हुए थे और किस जगह पे आकर असफल हुए। तो उनके लिए फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट खुला हुआ है, उन्हें वो गलती नहीं करनी है जिस जगह पे वो इस बार असफल हुए, दैट मीन्स फेलियर रहे। तो जो फेलियर होते हैं वो तो सक्सेस होना ही है, लेकिन जो लोग टारगेट रखे हुए नहीं हमें सक्सेसफुल होना है, तो उनके लिए भी रास्ता होता है। रास्ता तो है सभी के लिए, ठीक है, और मेहनत भी आप ही को करना है, रास्ता भी आप ही को ढूंढना है। एक कोटेशन चलते देखते हैं हम लोग, स्टेयर्स टू सक्सेस ऑलवेज रिमेन द सेम। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। सफलता की जो सीढ़ी होती है ना दोस्तों या मेरे स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक ही बना होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल होते हैं उनके लिए अलग से सीढ़ी लगा होता है, नहीं, रास्ता तो एक ही है, ठीक है। अब चलना कौन है, चलना कैसे है, कितने दूर तक जाना है, ये सीढ़ी का डिफाइन नहीं है। जो लोग चलते चलते थक गए, रुक गए, उतर गए, वापस आ गए या कहीं बैठ गए, तो चलिए वो तो गए। लेकिन जो लोग कम से कम चलते चलते आगे बढ़ते हैं ना, सफलता ज़रूर मिलती है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी रुकिए मत। अपनी तैयारी को अगर आपने कंटिन्यू रखा है तो उसे कंटिन्यू रखिए। वो तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक कि आप अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन को अचीव ना कर लेते हैं, ठीक है। अगेन मैं फिर आपको एक कोटेशन की ओर ले चलता हूँ। देखिए, ये निगेटिव कोटेशन भी हो सकता है आपके लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है वो अलग चीज़ है। इसका मतलब क्या निकलता है वो बहुत डीप है, आपको उसके थ्रू जाना होगा। लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। जीवन भी आपकी है और उसमें जो चॉइस आते हैं, ठीक है, वो भी आप ही की है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चॉइस पे जाना है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए compete करना है, तैयारी पूरी करनी है, कमी को पूरा करना है, गाइडलाइन पूरे से कैसे हो वो कहाँ से लेना है, ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट, इंस्पायर कैसे करना है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी है। कुछ लोग हैं जो ऐसा करेंगे और मुझे उम्मीद है वो करेंगे ही करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच में पड़ जाते हैं मैं कैसे करूं, ये मत सोचिए, बस करिए। कुछ न कुछ करने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। चुपचाप बैठे रहने वाले को और सोचने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। जब सोच रहे हैं ना कि हाँ ये मैं जॉब कर लूँगा, मुझे ये चीज़ आ गया, मेरी तैयारी ऐसी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में ही देखना होता है। तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए और पॉजिटिव ही रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो ये तो था आज का मोटिवेशनल क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे कहे हुए बात को ज़रूर ध्यान से समझेंगे, इस पर वर्क भी करेंगे, ठीक है। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल पे जो भी पढ़ाई दी जाती हो अगर पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।